तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बोरूटो को देखते हैं और वो कहता है शिनोबी का अंत अब हो चुका है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम यहाँ तक पहुँच गए कवाकी। तो कवाकी कहता है मैं तुम्हें भी वहीं पर भेज दूंगा जहाँ पर मैंने सेवेंथ होकागे को भेजा है। फिर बोरूटो कहता है भले ही शिनोबी का अंत हो चुका हो लेकिन मैं अभी भी एक शिनोबी हूँ। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं जब बोरूटो और शिकामारू का बेटा शिकाडाई पूरे विलेज में दौड़ रहे होते हैं। वहीं होकागे ऑफिस में शिकामारू नारुतो से कहता है होकागे आपको जल्दी अपना काम खत्म कर लेना चाहिए, नहीं तो आप एंट्रेंस सेरेमनी के लिए लेट हो जाएंगे। उधर हम देखते हैं बोरूटो और शिकाडाई एक ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और वो दोनों बर्गर खा रहे होते हैं। फिर शिकाडाई कहता है हमारा विलेज काफी मॉडर्न हो चुका है और कल से तो हमें निंजा अकेडमी भी ज्वाइन करनी है। लेकिन बोरूटो तो उसके बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। तो शिकाडाई कहता है क्या तुमने कुछ भी तैयारी नहीं की? कल तुम्हारा पहला दिन है तो अपने पहले दिन पर लेट मत होना। और शिकाडाई वहाँ से चला जाता है। फिर बोरूटो देखता है कुछ बदमाश बच्चे एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। तो बोरूटो उनसे उसे छोड़ने के लिए बोलता है लेकिन वो बोरूटो की बात नहीं सुनते हैं। तो बोरूटो अपने शैडो क्लोन्स बनाकर उनकी पिटाई करने लगता है। तभी वहाँ पर उन बच्चों के कुछ और दोस्त भी आ जाते हैं। तो बोरूटो उस लड़के को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लड़का बोरूटो से पूछता है तुम वहाँ पर बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, क्या तुम कोई निंजा हो? तो बोरूटो कहता है नहीं, मैं तो कल से ही निंजा अकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ। फिर वो लड़का कहता है मैं भी कल से अकेडमी ज्वाइन करने वाला हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मेरे फादर ऐसा चाहते हैं। और बोरूटो को पता चलता है उस लड़के के फादर विलेज के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं और ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर बोरूटो कहता है जो तुम्हें सही लगता है वही करो, मैं तो सिर्फ अपने मन की ही करता हूँ, वैसे भी मेरे फादर के पास टाइम नहीं होता मुझे डांटने के लिए। तभी बोरूटो के घर जाने का समय हो जाता है और बोरूटो वहाँ से चला जाता है। फिर बोरूटो, हिनाटा और हिमावारी डिनर कर रहे होते हैं। तभी हिनाटा कहती है मुझे लगता है आज तुम्हारे फादर भी डिनर के लिए घर आ जाएंगे। तो बोरूटो कहता है आप हमेशा यही बोलती हो लेकिन फादर बस हमें इग्नोर करते हैं। फिर हिनाटा कहती है ऐसी बात नहीं है, उन्हें विलेज की सुरक्षा के लिए बहुत काम करना पड़ता है, जब कल तुम अकेडमी जाओगे तो ये बात समझ जाओगे। उधर डेंकी अपने फादर को कुछ समझा रहा होता है। तभी उसके फादर उसको एक थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं आगे चलकर तुम्हें ही इस बिजनेस को संभालना है तो तुम्हें निंजा अकेडमी जाना होगा। और मैंने सुना आज तुम्हें कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे इसलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ेगा। फिर डेंकी कहता है तो आप यही चाहते हो ना मैं ताकतवर बन जाऊं? अगर मैंने आपको प्रूफ कर दिया तो आप मुझे वो करने दोगे जो मैं चाहता हूँ? तो उसके फादर कहते हैं ठीक है लेकिन जब तुम प्रूफ करोगे तभी। कुछ देर बाद डेंकी अपने रूम से बाहर जा रहा होता है और हम देखते हैं एक काला साया उसके अंदर घुस जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं बोरूटो अकेडमी जाने के लिए लेट हो चुका था और तभी उसे डेंकी दिखाई देता है जिसके अंदर से वही काला साया निकल रहा होता है और उसको बोरूटो भी देख पा रहा था। बोरूटो कुछ समझ पाता इससे पहले ही डेंकी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम डेंकी को देखते हैं जो उन बच्चों को पैसे का लालच देकर एक ट्रेन में बंद कर देता है और ट्रेन को चालू कर देता है। फिर डेंकी उन सब बच्चों को बताता है ये ट्रेन एकदम खराब है और सामने से इसके ही जैसी एक और ट्रेन आ रही है, कुछ देर बाद ये दोनों ट्रेन आपस में टकरा जाएंगी और तुम सब मारे जाओगे। लेकिन तभी वहाँ पर बोरूटो भी आ जाता है और वो डेंकी से कहता है मैंने कल तुमसे बोला था जो तुम्हें पसंद है वही करो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को परेशान करोगे। फिर बोरूटो ट्रेन के ऊपर चढ़कर अपने शैडो क्लोन की मदद से ट्रेन को रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और बोरूटो नीचे गिरने लगता है। तो बोरूटो डेंकी को होश में आने के लिए बोलता है और हम देखते हैं उसके अंदर का काला साया निकल जाता है। फिर डेंकी बोरूटो को पकड़ लेता है तो बोरूटो ट्रेन की पटरियां चेंज कर देता है और ट्रेन अलग अलग रास्ते पर चली जाती है। लेकिन डेंकी का हाथ भी फिसलने लगता है और वो दोनों ही नीचे गिरने वाले होते हैं लेकिन तभी वो बच्चे उन दोनों को बचा लेते हैं। लेकिन ट्रेन खराब होने की वजह से टूटने लगती है तो बोरूटो उन तीनों बच्चों को दूसरे डिब्बे में भेज देता है। फिर बोरूटो कहता है हमें अभी कहीं और जाना है और वो लीवर खींचकर ट्रेन को पटरी से नीचे उतार देता है। वहीं निंजा अकेडमी में सीनो सबकी अटेंडेंस ले रहा होता है और वो बोरूटो का नाम भी बोलता है लेकिन बोरूटो वहाँ पर नहीं होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक उड़ती हुई ट्रेन आती है और सीधा जाकर स्टोन फेस से टकरा जाती है। फिर उस ट्रेन से बोरूटो बाहर निकलता है और वो कहता है बोरूटो उजुमाकी आ चुका है और ये देखकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। फिर कोनाहामारू बोरूटो के पीछे आकर उसको पकड़ लेता है और वो कहता है तुम्हें ये
ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए और आज से तुम मुझे बड़े भाई नहीं सेंसे बुलाओगे। लेकिन बोरुतो कहता है मैं तुम्हें सेंसे वेंसे नहीं बुलाने वाला। फिर शाम के टाइम शिकामारू नारुतो को सब कुछ समझा रहा होता है और वो कहता है उस हादसे के दौरान विलेज में किसी को भी चोट नहीं आई है और जितना भी नुकसान हुआ है डेंकी के फादर पैसा देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है बोरुतो की वजह से उनका बेटा बदल चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मैं इसका अगला एपिसोड तभी एक्सप्लेन करूंगा जब इस वीडियो पर अच्छे व्यूज आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।